देव ने ये लिखा है। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। तो सवैया लिखी है इन्होंने और इनके श्री कृष्ण के बारे में, सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो हम पहले अर्थ देखेंगे फिर इनका उत्तर निकालेंगे। तो पायनी, पायनी पैरों, पायनी पैरों में, नूपुर पायल, पायल, मंजू शोभित, शोभित शोभा, शोभित, बंजे बजता है, पंजे बजता है। तो कटी किंकनी यानी कि कटी कमर, किनकिनी यानी कि कमरबंद, जो कमर के, कमरबंद जो कमर के ऊपर बांधते हैं वो कमरबंद। धनु धुन, धुनी, धुनी यानी आवाज, आवाज धुन से। मधुराई, मधुराई मधुर, मधुर बोली, मधुर यानी मधुर कोई भी मधुर आवाज, मधुरिया। सांवरे श्री कृष्ण जी, सांवरे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी। अंग श्री कृष्ण अंग, लसे श्री कृष्ण अंग, लसे अच्छे लगते, अच्छे, अच्छे लगना। पट यानी कि पट, पट पित्त, पट क्या होता है कि पट वस्त्र और पित्त पीला, पट वस्त्र पित्त पीला। ही हृदय में, दिल में, हृदय में, हृदय में, दिल में। हुल से हिलाना, हिलाना। वनमाला यानी फूलों की माला, वनमाला, वनमाला फूलों की माला, फूलों की माला या वनमाला, वनमाला, वनमाला भी कह सकते हैं। तो सुहाई अच्छा लगना, सुहाई अच्छा लगना। माथे, माथे पर, माथे, माथा, माथे पर। तो किरीट, किरीट मुकुट, किरीट मुकुट माथे पर। बड़े, दीर्घ, दीर्घ यानी कि दीर्घ नेत्र। चंचल, चंचलता यानी कि स्थिर न हो, चंचलता। नटखट, मंद हंसी, मंद हंसी। मुखचंद यानी मुख पर। जुन्हाई, जुन्हाई चांदनी, चांदनी मुख पर चांदनी, मंद मंद हंसकर। जय जो, जग संसार। मंदिर, मंदिर। दीपक, दीपक। सुंदर, सुंदर। श्री ब्रज दुल्हे यानी श्री कृष्ण जी, दुल्हे श्री कृष्ण जी ब्रज दुल्हे। देव, देव कहते हैं, देव सहायक, सहायक, सहाई, सहायक। तो अब अर्थ देखते हैं कि उत्तर देखेंगे कि श्री कृष्ण, देव जी कहते हैं श्री कृष्ण के रूप में, सौंदर्य रूप में क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण के पांव में सदैव घुंघरू वाली पजेब, घुंघरू वाली पजेब बजती रहती है जो पांव की सुंदरता बढ़ाती है। तो पायल बजती है जब सुंदरता बढ़ाती है। उनकी कमर पर बंधी हुई तगड़ी, तगड़ी या कमरबंद उसकी ध्वनि से, उसकी धुनी ध्वनि से, मधुर ध्वनि से चलते समय, उनके चलते समय सुनाई देती है, उनके चलते समय सुनाई देती है मधुर ध्वनि। जब चलते हैं, जब हिलती है तब आवाज आती है।
उनके सांवले शरीर पर तो पीले वस्त्र सुशोभित करते हैं, पीले वस्त्र अच्छे लगते हैं। उनके गले में वन के फूलों की माला बड़ी अच्छी लगती है। तो फूलों की माला बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी लगना सुहाई, अच्छी लगना अच्छी लगती है। मानो चांद की चांदनी चेहरे पर उतर आई हो। इस संसार रूपी मंदिर में बिरज दुल्हे यानी श्री कृष्ण दीपक के समान है। श्री कृष्ण दीपक के समान है संसार में। तो कवि जी ने कामना करता है कवि जी कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण सबके सहायक बने हुए हैं। आगे कविता है। तो डार डालियां, द्रुम वृक्ष, पलना पालना, बिछोना नव नया, पल्लव पत्तों, सुमन फूल, झिंगुला यानी कि झूला, सोहे सुंदर लगना, सोहे भाना, तन छवि, भारी दे, अत्यधिकता, पवन हवा, झुलावे, केकी मोर और कीर तोता, बतरावे यानी कि बतलावे, देव कहते हैं कि कीर और तोता, मोर और तोते बतला रहे हैं हवा से। देव कोयल, हिलावे हुलसावे यानी कि प्रसन्न, कर तारी दे, प्रसन्न होकर ताली देना। पुरित, पराग, फूलों का रस, सो उतारो, करे राई नैन यानी कि उतारो राई नैन। तो राई नौन होता है राई और नमक से जो नजर उतारते हैं वह नजर उतारते हैं राई और नोन से। कंजकली है फूलों की, कमल की कली। नायिका, लताओं से, साड़ी दे, साड़ी दे। मदन कामदेव, महीप राजा, जूझो बालक बसंत ताही उसको, प्रात ही तो सुबह, प्रातः
ही प्रातः सुबह को। जगावत यानी कि जागना, जगावत जागना। गुलाब चटकारी दे यानी कि गुलाब चटकारी दे, चटकारी देना यानी कि चुटकी बजाना, चुटकी बजाना, चुटकी बजाना या चुटकी दे देकर बजाना, बुलाना, उठाना। तो प्रातः ही, प्रात ही, तो प्रात यानी कि प्रात सुबह ही, सुबह को। जगावत जगाना। गुलाब चटकारी, गुलाब चुटकियां दे देकर उठा रहे हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों की डालियों का पालन बन गई हैं, पलना बन गई हैं, नए नए पत्तों और का बिछोना बन गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत रूपी बालक के सोने का सुंदर प्रबंध हुआ है। उसके वस्त्र पुष्पों के समान है जो अत्यंत सुंदर हैं। उसके झूले को मंद मंद गति से चलने वाली वायु झूला रही है, वायु झूला रही है। मोर मोरनी तोते, मोर और तोते मीठी वाणी से लोरियां सुना रहे हैं। कोयल अपने हाव भाव से प्रसन्न होकर सुला रही ताली दे रही है, मानो वह तालियां बजा बजा कर बच्चे को बहला रही हो, लोरियां दे रही हो, सुला रही हो। कंज कली, कमल की कली, तो रूपी नायिका अपने पूर्ण सौंदर्य के रूप से सनी हुई लताओं की साड़ी को सिर पर धारण करके, लताओं की साड़ी को सिर पर धारण करके उस बच्चे की राई और नमक और राई से, नोन और राई से उतारती है, उसकी नज़र उतारती है, उस पर राई का यानी कि कोई आपत्तियां मिटाने का प्रयास करती हैं। नज़र उतारना, कोई भी आपत्ति हो उसको मिटाने का प्रयास करती हैं। कामदेव के पुत्र बसंत को, कामदेव के पुत्र बसंत को प्राय यानी कि विमल कली, विमल कली, विमल कली चुटकी बजाकर जगाती हैं। तो जो गुलाब की कलियां हैं चुटकी बजाकर जगाती हैं। जैसे माता बच्चे को प्यार से जगाती है, आराम से जगाती है, उसी प्रकार कली बसंत रूपी बालक को बड़े ध्यान से चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास करती है। तो कवि कहते हैं कि सुबह को जब जगाते हैं तो गुलाब चटकारी देकर यानी चुटकी बजाकर उठा रहे हैं, जगा रहे हैं बालक को। फटीक, फटीक यानी पारदर्शी पत्थर या संगमरमर, 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 मणि, स्फटिक, सलानी, शिलाएं, शिला, शिलाएं, पत्थर, शिलाएं। सो सुधरियो यानी कि बना हुआ, सुधरियो बना हुआ, बना हुआ। सुधा चूना, सुधा चूना, मंदिर, मंदिर। उददी समुद्र, दधी समुद्र, दधी दही, दही। कोसो अधिकाई, कोसो अधिकाई। उमगे उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। अमंद जो कम न हो, जो कम न हो। बाहर ते भीतर लो भीति, लो भीति, भीति दीवार। न दिखवे नहीं दिख रही है। देव, देव कह रहे हैं कि लो बाहर के से भीतर नहीं दिख रही है, कोई दीवार भी नहीं दिख रही है। दूध को सो फेन,
यानी फैन झाग, झाग। फैलियो फैला हुआ है। आंगन आंगन। फरस बंद, फरस बंद। चबूतरा यानी फरस पर, चबूतरा। तारासी तरूनी, तारासी, तारासी तरूनी, तरूनी, तरूनी राधिका या तरूणी, राधिका, राधिका को कहा गया है। दाढ़ी, ढाढ़ी, दाढ़ी खड़ी हुई, दाढ़ी खड़ी हुई। झिलमिली होती, झिलमिलाकर, झिलमिली हुई, झिलमिलाती हुई। मोतिन, मोतियों से, मोतिन, मोतियों से। की ज्योति, मिलियो, मलिका को मरकंद, मरकंद पराग। मलिका बेले की जाति का एक सफेद टुकड़ा, मलिका बेले की, बेले की जाति का एक सफेद, जाति का एक सफेद, एक सफेद, एक सफेद फूल, सफेद टुकड़ा हो या फूल। मकरंद, मकरंद पराग, मकरंद पराग। आरसी से अंबर में, आरसी से एक गोल आभूषण, छोटा सा दर्पण, एक आभूषण, एक आभूषण यानी छोटा सा दर्पण लगा होता है, आभूषण। यानी हम अपने दर्पण में देखते हैं शीशा, शीशे जैसा। आरसी में हम तैयार होकर देखते हैं तो हम आरसी में दर्पण, अपना दर्पण देखते हैं छोटा सा। स्त्रियां हमेशा स्त्रियां ही इस्तेमाल करती हैं। अंबर में, अंबर, अंबर आसमान, आकाश। आभासी, आकाश, आभासी यानी कि आभासी, चमक रही, चमक। उजारी, चमक रही, उजारी। प्रकाश, चांदनी, उजारी, चांदनी, चांदनी सी। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत, प्रतिबिंब सो लगत। चांद, चंद, चंद, चांद। तो प्रतिबिंब सी लगी, प्रतिबिंब यानी कि छवि, यानी छवि। प्यारी राधिका छवि सी, चांद की छवि सी लग रही है, लगती है। तो आगे देखें उत्तर। तो कवि जी कहते हैं, देव जी कहते हैं कि राधा का महल संगमरमर, राधा का महल संगमरमर से सफेद पत्थरों से बना हुआ है। उस सफेद रंग महल में आनंद ऐसे उमड़ रहा है जैसे दही का समुद्र ऊंची लहरों से ऊंची लिहारें ले रहा हो। देव कहते हैं कि सफेदी के कारण बाहर से भीतर की दीवारें नहीं दिख रही हैं। उस महल के आंगन के चबूतरे पर दूध का झाग सा फैला हुआ है, मानो दूध की तरह सफेद फरस बंद, फरस बंद यानी कि कालीन से ढका हुआ है। उस भव्य, उस सफेद महल के सफेद कालीन पर खड़ी हुई तरुणी राधा अपने ही प्रकाश से झिलमिला रही है। राधा की मुस्कुराहट से मोतियों की सफेद चमक मिलती है और मल्लिका के फूलों को सुगंधित सुभद्रा सुगंधित करती है। राधा की गोरा रंग, राधा की दर्पण की तरह चमकने वाला आकाश में प्रकाश फैला रही है। यानी दर्पण से, चांद सा दर्पण से राधिका अपना प्रकाश फैला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्यारी राधिका को प्रतिबिंब हो, कोई मानो चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब हो, चंद्रमा राधा का छवि हो, राधा की छवि हो। चंद्रमा राधा के गोरे मुख से चमक रहा है, इसलिए राधा का गोरा रंग
संसार की सभी वस्तुओं की शुभ्रता का कारण है, यानी सफेदी का